हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण एनडीए का जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th या 12th क्लास में या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। और आज से यदि आप 9th या 10th में है तो यदि आज से आप तैयारी करने लग जाते हैं तभी आप कहीं ना कहीं एनडीए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो पूर्ण रूप से जानकारी यहां पर मिलने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हैं तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एनडीए के बारे में जानना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए है क्या। नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब भारत का एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसके आधार पर एंट्रेंस एग्जाम लेकर के पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दे करके भारत का सेना के क्षेत्र में आपको जूनियर ऑफिसर चाहे आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में, जूनियर ऑफिसर में नियुक्त किया जाता है। क्लियर। मतलब एनडीए के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद आपका फिर संस्थान होता है जहां पर पूर्ण रूप से 3 साल की ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आपको जूनियर ऑफिसर का पद दिया जाता है। क्लियर हो गया कि एनडीए है क्या। अब एनडीए का टेस्ट देने के लिए आपके पास एलिजिबल क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 12th पास आउट हूं। देखिए एनडीए के सहायता से तीनों प्रकार के सेना, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, थल सेना, जल सेना या वायुसेना, तीनों प्रकार की सेनाओं में जूनियर ऑफिसर के पद मिलते हैं। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आपका आर्मी में जाने का शौक है। तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना कि भैया हमको तो आर्मी में जाना है, उसका कट ऑफ अलग रहेगा, हमको नेवी में जाना है, उसका कट ऑफ अलग रहेगा, हमको एयरफोर्स में जाना है, हम उसका कट ऑफ अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि तीनों को सेलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो ये कब सेलेक्ट करेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इतना क्लियर। क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th पास आउट हो। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि मैथ सब्जेक्ट हो 11th 12th में, लेकिन यदि नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास मैथ कंपलसरी होना चाहिए। मतलब आप मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किए हुए हों। यदि आप मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप नेवी या एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट या जूनियर ऑफिसर नहीं बन सकते। 100% एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दे सकते। क्लियर। 12th पास आउट, मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए। प्यारे भाइयों, मैं आपको हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहता हूं 60% आप बनाओ कम से कम। ठीक। एज लिमिट की बात करें तो 16 से 19। देखिए कभी कभी 19.5 तक सेलेक्ट होते होते 19.5 भी हो जाता है तो चलता है। क्यों? क्योंकि पेपर के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक हो जाता है सिलेक्शन लेने में समय। जैसे एक साल में 2 बार पेपर कराया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। जनवरी में कब? जैसे आप 12th में रनिंग में हैं और आप देना चाहते हैं पेपर तो दे सकते हैं। सेलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं, जुलाई में देना चाहते तो जुलाई में दे सकते हैं। और एज भी आपका लिमिट है, 11th में दे नहीं सकते, केवल 12th में दोगे और 19 से कम में ही देना है, नहीं तो एज ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको 2 ही बार चांस मिलता है क्योंकि आप 12th में रहते हैं तो 17-18 के बीच में रहते हैं तो आप एक बार 12th का देंगे, एक 12th में जब रनिंग में रहेंगे तब दे सकते हैं, या जुलाई में देंगे। तो 12th के साथ साथ आपको देना पड़ेगा। या तो आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ कम है क्योंकि 6, 12, 6, 18 साल के हो जाते हैं 12th क्लास करते हैं, 6 वर्ष में फर्स्ट क्लास मिल जाते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, है ना। तो 18 साल के वैसे ही 12th क्लास करते करते हो जाते हैं तो आपके पास समय बचता नहीं। तो 18 साल यानी 19 साल लास्ट अपना एज क्राइटेरिया है। तो 16 से 19 के बीच एज होना चाहिए। ध्यान रखिए ना, आप 60% होना चाहिए आपके पास। एज की बात है तो 16 से 19 के बीच आप हों और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए यदि आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। यदि आपका सेलेक्ट जो आपका पद है वो मान लीजिए आर्मी के क्षेत्र में है तो आप कॉमर्स से हूं, बायोलॉजी यदि लिए हूं, आर्ट लिए हूं तो भी चलेगा। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाई। अब बात करते हैं हम कि एनडीए में एंट्रेंस में कैसे पेपर आता है। तो टोटल 900 अंक का होता है आपका रिटन टेस्ट, जो कि 2 पार्टों में होता है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में 300 अंक का मैथ, 120 क्वेश्चन। भाग 1 में 300 अंक का मैथ, 120 क्वेश्चन, समय 2.5 घंटे। क्लियर। भाग 2 में 600 अंक का एक प्रश्न पत्र आएगा जिसमें 200 अंक तो ओनली इंग्लिश रहेगा और 400 में से आपके पास रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, तार्किक क्वेश्चन रहेंगे। वहां हिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। वो आपकी एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, आप कितना सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं, उससे तार्किक क्वेश्चन वहां पे रहेंगे।
समझ पाए कैसे मैंने कहा? भाग 1 में 300 अंक का मैथ सब्जेक्ट, वो भी मैथ सब्जेक्ट 11th और 12th का पूरा बेसिक रहेगा। भाग 2 में आपका 2.5 घंटे का ही समय रहेगा, उसमें 200 अंक के केवल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको 200 अंक 200 क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहेगा। और बाकी स्टूडेंट चाहे आप ले लें, रीजनिंग की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते, तो ऐसे क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा। और इसके बाद 300 अंक और 600 अंक यानी 900 अंक मिलाकर आपका रैंक बनता है, मतलब आपका कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के बाद एसएसबी द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन होता है ना, फिजिकल चेकअप होती है आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं तो पता चले बॉर्डर में जाने के बाद आपका वहीं पे कुछ ना कुछ हो जाए, है ना, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन इसलिए फिजिकल भी टेस्ट होगा। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको 3 साल के लिए संस्थान में भेज दिया जाएगा, और 3 साल में 2.5 साल तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और लास्ट के 6 मंथ तो मान लीजिए इतना खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप समझ सकते हैं भारत देश की रक्षा करने के लिए सेना बनने जा रहे हैं, वो भी ऑफिसर के रूप में। तो आपका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। अब ये सोचते होंगे कि 2.5 साल पढ़ते हैं तो क्या ट्रेनिंग नहीं होती? अरे ट्रेनिंग तब पर भी होता है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि दुनिया का हर चीज आपको मिलेगा, कभी कमी नहीं होगी। खाने पीने से लेकर खेल कूद हर चीज, हर जगह घूमने को ट्रेनिंग के दौरान आपको भारत के हर कोने कोने घुमाया जाएगा। वैसे तो ड्यूटी करते समय आप घूमोगे कोने कोने, विदेश भी आपको ले जाया जाएगा। जब युद्ध अभ्यास होता है ना तो दूसरे देशों के साथ होता है, समझ रहे, युद्ध अभ्यास, तो आप विदेश भी जाएंगे। एनडीए के पद में आप इतना सोच लीजिए कि थोड़ा रिस्क तो है, अपने देश के सम्मान के लिए अपने जान को खतरे में रख करके अपने देश की सेवा करते हैं, तो इतना तो है स्टूडेंट। लेकिन हमें गर्व होता है जब अपने देश की रक्षा की बात आती है। तो इतना ध्यान लीजिए, एनडीए से यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जीवन में कभी ये कमी आभास नहीं करेंगे कि हम किस पद पे हैं। सेना को सब कोई सलाम करते, हम भी सलाम करते हैं। हम सबसे ज्यादा यदि प्रमुख मानते हैं तो सेना को मानते हैं, क्योंकि जिनके कारण हम यहां पर सुरक्षित हैं सबसे पहले। इसके बाद डॉक्टर्स, है ना, जिनके कारण हमारी जान बच जाती है, मरते मरते वो हमको बचा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेताओं को मानते हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, हम सबको मानते हैं, बट क्राइटेरिया और कैटेगरी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई एनडीए के बारे में इतना। अब आप कहोगे क्या सर जूनियर केवल ऑफिसर ही रहेंगे और दूसरा नहीं हो सकता है? तो थोड़ा सा मैं आपको जैसे यहां पे बता दूं थल सेना के बारे में। जैसे पहले बनते लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन पोस्टिंग होती है, तो फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर फील्ड मार्शल। ये इनके क्रम है, पद के क्रम है, जिनके मतलब कहने का मतलब आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप कितना अच्छा उस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है। सबका तो नहीं होगा, सब कोई कर्नल थोड़ी बन सकते हैं, कोई एक ही बनता है। तो फिर धीरे धीरे करके पोस्टिंग होती जाती है, और फिर आपका लास्ट है एयर चीफ मार्शल, आपको पता होगा। तो ये पूरा एनडीए का प्रोसेस है। हालांकि कुछ इससे भी बड़े अधिकारी डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम दे करके। ये जरूरी नहीं कि एनडीए से ही ऐसा बने, और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें डायरेक्ट बड़े ऑफिसर बनते हैं। लेकिन एनडीए भी एक माध्यम है जिसमें पहले जूनियर ऑफिसर, फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर तक पहुंच जाओ। समझ पा रहे? तो एनडीए के बारे में लगभग स्टूडेंट आपको सब कुछ पता हो गया, क्वालिफिकेशन क्या है ना, आपका क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा यदि आप जैसे 9th और 10th के बच्चे हैं या 11th और 12th में हैं, तो यदि आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो 11th और 12th को बेसिक तौर पर पढ़ाई करें, बिल्कुल खुद से किताब से बिल्कुल आप हर टॉपिक्स को क्लियर करें। मैथ्स तो बिल्कुल आपसे अच्छे से आना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जिसका वीक है ना, 200 अंक का सीधा इंग्लिश क्वेश्चन आ रहा है, तो 200 अंक सीधा मान लीजिए आप मार्क खा जा रहे हैं, तो इंग्लिश भी आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स, क्योंकि 500 अंक तो यहीं से बन जा रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से छोटा सा हम डीपली बात करते हैं कि एनडीए के लिए 12th पास आउट होना चाहिए, 50 to 60% होना चाहिए, एज लिमिट 16 से 19। ठीक है, और कितने अंक का पेपर होगा? 900 अंक का पेपर होगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। 300 अंक फर्स्ट पार्ट में और 600 अंक सेकंड पार्ट में। इसके बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद एसएसबी द्वारा आपको इंटरव्यू में, है ना, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब कुछ, है ना, और वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको संस्थान भेजा जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का 3 साल ट्रेनिंग होता है।
इसके बाद आपको जूनियर पद में सेलेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप देश के सैनिक बन जाएंगे और देश की रक्षा के लिए पद पर कार्य करेंगे अपने जीवन के 60 ईयर तक, है ना। हालांकि बीच में भी आप त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि करना चाहें तो जब तक अपना जीवन है, मतलब 60 साल तक तो रहता ही है, तो आप भारत देश के एक सम्मानित नागरिक बन जाएंगे और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। तो ये संपूर्ण वीडियो रहा एनडीए का। अब देखिए पूरा डीपली तो नहीं बता पाता हूं, क्योंकि यदि पूरा एनडीए का सिस्टमेटिक चर्चा करूं तो लगभग 1 घंटे का सेशन हो जाएगा। लेकिन अभी ये छोटा छोटा यानी कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर हम एक रूपरेखा आपको समझा दिए हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये आपको रूपरेखा समझ में आ गया होगा एनडीए के बारे में। और कैरियर ऑप्शन के जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हर कमेंट का मैं रीड करता हूं और कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।